राधे राधे। आप सभी दोस्तों को कार्तिक पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के सभी शुभ मुहूर्त और जानेंगे भद्रा है तो पूजा कब और कैसी होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है इस दिन लक्ष्मी की पूजा से वैभव बढ़ता है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी काफ़ी महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ होता है, इसीलिए इस दिन साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद के दर्शन करने के बाद दीपदान करने की भी परंपरा है। आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा की पूजा कब होगी और दीपदान कब होगा। पहले जानते हैं इस दिन की तिथि। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को दोपहर में 3:52 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर में 2:45 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान दान करना शुभ होगा। नोट कर लीजिए कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के शुभ मुहूर्त क्या क्या है। 27 नवंबर को अमृत चौघड़िया सुबह 6:52 से लेकर के 8:11 तक है और शुभ चौघड़िया सुबह 9:30 से लेकर के 10:49 तक है। इन दो शुभ मुहूर्त में आप पूर्णिमा का स्नान और दान का कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं। दरअसल 27 नवंबर सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का संयोग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ दोपहर में 1:35 पर होगा और अगले दिन यानी 28 नवंबर को सुबह 6:24 तक रहेगा। और जानते हैं अब इस दिन भद्रा का समय क्या रहेगा और कैसे पूजा की जाएगी। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा का साया है। कार्तिक पूर्णिमा रविवार 26 नवंबर 2023 को दोपहर में 3:54 पर शुरू होगी। इसी के साथ भद्रा भी शुरू हो जाएगा। भद्रा का प्रभाव सोमवार 27 नवंबर 2023 की सुबह 3:19 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर व्रती 26 नवंबर से व्रत शुरू कर सकते हैं। पूजा, स्नान और दान सोमवार 27 नवंबर 2023 को सुबह 3:19 के बाद शुरू होगा। कार्तिक माह के स्नान व्रत का पूर्ण भी 27 नवंबर की सुबह 3:19 के बाद स्नान दान से ही होगा। व्रत पूर्णिमा 26 नवंबर को मनाई जाएगी। स्नान दान व्रत संकल्प 27 नवंबर को भद्रा की निवृत्ति के बाद पूर्ण होगा। और इस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। दीपदान के लिए प्रदोष काल का समय शाम को 5:24 से लेकर के रात के 7:05 तक है 26 नवंबर 2023 को। और चंद्रमा पूजा होगी शाम को 4:29 पर 26 नवंबर 2023 को। और इस दिन लक्ष्मी पूजा का समय है 26 नवंबर की रात में 11:41 से लेकर के 27 नवंबर रात में 12:35 तक। और इस दिन सत्यनारायण की पूजा का समय है सुबह के 9:30 से लेकर के सुबह के 10:49 तक 27 नवंबर 2023 को। और अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के अनुष्ठान। इस दिन उपासक सूर्योदय और चंद्रोदय के दौरान तीर्थ स्थानों पर जाकर पवित्र स्नान करते हैं, जिसे कार्तिक स्नान के रूप में जाना जाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यदि कोई तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकता है तो वो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकता है। फिर उन्हें भगवान विष्णु के सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और फिर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से
उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भक्त फूल, अगरबत्ती और दीपक से भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपनी चिंताओं को दूर करने और शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने में मदद मिल सकती है। कार्तिक पूर्णिमा उत्सव पर भक्त व्रत भी रखते हैं, जिसे सत्यनारायण व्रत कहा जाता है, और सत्यनारायण कथा भी पढ़ते हैं। इसके साथ ही इस दिन उपासक अपने घर में रुद्र अभिषेक भी करते हैं। इस दिन भगवान शिव के मंदिर में विशेष रोशनी की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिए का दान करना बहुत शुभ होता है। ये दिन वैदिक मंत्रों और भजनों के पाठ के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। वृंदा और भगवान विष्णु के विवाह का जश्न मनाने के लिए इस महीने के दौरान ईस्टर में मेला या मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन मेला समाप्त हो जाता है और उपासक मोक्ष प्राप्त करने के लिए लेक में पवित्र पद प्राप्त होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए जो गरीब हो या तीर्थ हो। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थे कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले विशेष अनुष्ठान, और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमें आज्ञा दें। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।